ओडी का ये क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स का। देखो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस से है। ओके, ये क्या दिया है पहले, एफ, इसका मतलब समझ लें। हाँ, C1R, C1R का मतलब होता है, वो भी मैं आपको बता दूं, C1R का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R टू R। ओके, लिखना तो नहीं पड़ेगा, अच्छा मैं लिख देता हूँ, क्या बचा किसी को ना पता हो ना। C1R का मतलब क्या होता है? C1R means it is the set of all functions from R to R. F is continuously differentiable. कंटिन्यूअसली आधा लिख रहा हूँ मैं, फिर आप पूरा कर लेना। डिफरेंशिएबल, उसको भी आधा लिख रहा हूँ, इसको एक सेट में रख दो। इन सेट जितने भी आपके पास कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सीआर के अंदर आते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल का मतलब होता है जिसका डिफरेंशियल का मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे ना, और ये डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो, इसको कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो बाउंडेड बोला है, इसका मतलब एफ एक्स में पहले ही बता दूं ये चीजें काम आएंगी, लेस देन एंड इक्वल टू एम है और सम एम। अच्छा, एफ एस यूज करता हूं मैं यहाँ पर, एस क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। फॉर सम एम ग्रेटर देन 0 है यहाँ, तो फॉर ऑल एक्स लिख रहा हूँ मैं, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू आर। मतलब फंक्शन होता है ना, जैसे आप एफ एक्स से लिखते हैं फंक्शन को, मैं एफ एस लिख रहा हूँ किसी विशेष कारण से, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ रहा है ना। तो अगर हम जब कई बार मैं आपको एक चीज भी बता दूं, व्हेन यू यूज सेम नोटेशंस फॉर डिफरेंट थिंग्स देन इट इज द डिजास्टर टू रेसिपी। मतलब समझे कि आप जो सब कर रहे हैं उसमें गड़बड़ कर सकता है। कई बार ना अगर आप दो दो चीजों को एक चीज से डिनोट करते हैं तो इधर उधर हो जाती है, इसलिए अलग अलग चीजों से डिनोट करना, अलग अलग सिंबल्स से डिनोट करना। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, ये हमें दिया गया है। हाँ, एफ ऐसा फंक्शन है आर टू आर से जो C1R बाउंडेड है, जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूअस भी करता है, कंटिन्यूअस भी है। लेट अस कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो देखो एक्स डैश टी इक्वल टू एफ एक्स टी इज ग्रेटर देन 0, एक्स 0 इक्वल टू 0। तो पूछा है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसके सॉल्यूशन लिपचिट होंगे नहीं होंगे, ये सब पूछा है। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस लगेगी, आप पहले इसको पढ़ लीजिए, ऑप्शंस को पढ़ लिए होंगे आपने। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और लिपचिट होंगे जो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब देखो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम के बारे में स्मरण दिला दूं, किसी को याद नहीं भी हो सकता है। अगर डी आपका एक्स वाई प्लेन में कोई डोमेन है, तो अब यहाँ पे एक्स टी एक्स प्लेन बोल लिया आप, क्यों? क्योंकि टी एक्स प्लेन इसलिए क्योंकि एक्स वाई नहीं दिया है, वाई और एक्स में नहीं दिया आपको, एक्स और टी में दिया डिफरेंशियल इक्वेशन। टी डिपेंडेंट वेरिएबल, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेट एफ बी अ रियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, आपको कौन सी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है मैं आपको पहले ये भी बता दूं, इस टाइप की है। जैसे इस टाइप के लिए समझा दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन दिया है ना आपको, और ये एफ कंटिन्यूअस है, लिपचिट है विथ रेस्पेक्ट टू वाई इन डी जो आपका डोमेन है उसमें, और क्या करता है, तो कोई भी एक्स जीरो वाई जीरो पॉइंट है, और ए और बी आपके इस प्रकार से हैं कि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना आपका डोमेन है, इस डोमेन के अंदर जो रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल मीन्स जानते हो ना आप, ये रेक्टेंगल को दिखाता है। ये वाई जीरो क्या है मैं वो भी आपको बता दूं, वाई जीरो पर एक्स जीरो पर जो वैल्यू ले रहा है वो है वाई जीरो। ठीक है, वाई एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो। आपको एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस पता होनी चाहिए, हाँ, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये थ्योरम अच्छी तरह आनी चाहिए। बट ओनली स्टेट कर रहा हूँ, इसलिए चीजें मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा डिटेल में। लाइज इन डी, बस आपको रिवाइज करने के लिए, नहीं आती है तो पहले घर में पढ़ के देख लेना, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। लेट एम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस एक्स वाई, मतलब एफ एक्स वाई आपका बाउंडेड है किसमें, और इस रेक्टेंगल में बाउंडेड है। ठीक है, जो आपने डोमेन के अंदर कोई रेक्टेंगल लिया है, तो आपको पता चलेगा एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस से कि इस इंटरवल में ये एक इंटरवल को दिखाता है, इसको ओपन करेंगे तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जहां ये एच किससे दिया जाएगा, मिनिमम ऑफ ए बी बाई एम, एम जहां बाउंड है एफ का उस रेक्टेंगल में, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, बस आपको स्मरण दिलाने के लिए मैंने ये लिखा था, इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट। ओके, अब आता हूँ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पर। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम में बाद में लगाऊंगा इसका, कि
पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो हमें देखना है कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो टेक सबसे अच्छा तरीका है कि f इक्वल टू 0 ले लिया जाए। जीरो फंक्शन इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। ओके, एक बार डिफरेंशिएबल और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन जीरो फंक्शन तो का डेरिवेटिव भी जीरो, तो सब कुछ है, बाउंडेड भी है। फिर उस केस में देन आपकी आईवीपी क्या हो जाती है, एक्स टेस्ट टी, क्योंकि जीरो आएगा, एफ ऑफ एनीथिंग इज जीरो, अगर एफ जीरो फंक्शन है ना, सो ये एक्स जीरो इक्वल टू जीरो। अब इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम कौन सी है बच्चों, टी को ग्रेटर देन जीरो लेना है आपने। ये प्रॉब्लम है सिर्फ ये डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो, और एक्स जीरो पर जीरो वैल्यू दे रहा है, इसका सॉल्यूशन जीरो आता है। आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व भी क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट आया इनिशियल वैल्यू लगाओ। हाँ, लाइक कांस्टेंट फंक्शन आया तो क्योंकि जीरो पर जीरो वैल्यू ले रहा है तो इसलिए जीरो ही होगा, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आया। इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं थे, यूनिक सॉल्यूशन था, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, द सॉल्यूशंस ऑफ पी इज आर लिपचिट। अब मैं 4 की बात करूं तो जो पहले ज्यादा सरल है, कोई बता सकता है द सॉल्यूशंस ऑफ पी इज आर लिपचिट, इसका आंसर? बिकॉज जिसने रीएनालिसिस कर रखी होगी वो बता देगा इसका आंसर बहुत आसानी से, लिपचिट फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। सोचो, एनीवन, द सॉल्यूशंस ऑफ पी इज आर लिपचिट। ओके, आई कैन गिव यू अ हिंट इफ यू वांट। A function with bounded derivative is Lipschitz. Yes, sir. Yes, a function with bounded derivative is Lipschitz. Use this hint and let me know the 4 is correct or not. Yes, sir. 4 is correct. Why? So because it is given in the question, f is bounded. So then you have to, right, what you have to show that xt is Lipschitz. Is derivative of, like, what I mean to say, dx by dt क्या bounded है? It is f of x of t. Yes, very good. F is so. Yes, right. I understand. You know the. Okay, good. So देखो बच्चों, क्या आंसर दिया हर्षिता ने। उसने कहा कि ये जो dx by dt है ना, मैं x रेस टी को dx by dt लिख देता हूँ। हाँ, अगर आप ये नोटेशन यूज करते होंगे तो f x t है। आपके पास क्या है, मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पर, इसी में यूज करने के लिए है कि f ऑफ s, अब ये s कोई भी रियल नंबर हो, हाँ, लेस देन एंड इक्वल टू m आता है, तो ये जो f x t है ना आपके पास, ये x t भी तो रियल नंबर ही है t की किसी वैल्यू के लिए। तो आप कह सकते हैं यहां से कि dx by dt का मॉडुलस इज fx by t का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू m। सो x हैज बाउंडेड डेरिवेटिव। मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां सावधानी ये रखनी है कि x डिपेंडेंट वेरिएबल है, हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि आपको y और x के साथ खेलने की आदत होती है। y इक्वल टू fx आप लिखते हैं, तो यहाँ y का काम कर रहा है x, और t किसका काम कर रहा है, x का, इसलिए ध्यान रखना x हैज बाउंडेड डेरिवेटिव। मैं xt लिखता हूं ताकि आप बाद में भूल ना जाएं, इस रिटर्न सॉल्यूशन को देखें तो बाउंडेड डेरिवेटिव। ओके, सो xt इज लिपचिट, और xt क्या है, सॉल्यूशन है, लिपचिट। ओके, तो फोर्थ वाला करेक्ट है, तीसरा वाला रॉन्ग है। अब देखो मैं आपको बताऊं, इसका सॉल्यूशन x से समझ पा रहे हो ना, नोटेशन बदलने से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि आप y और x में पढ़ते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को। जैसे देखो dx by dt इक्वल टू t, इसका सॉल्यूशन x हुआ ना, वैसे समझो। हाँ, जैसे ये होता है आपके पास dy by dx प्लस x, तो उसका सॉल्यूशन y होता है ना। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, बहुत अच्छा। व्हाट अबाउट दीज टू, चलो इसको मैं बता देता हूँ। मुझे लगता है इसमें एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम लग रही है, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप लोग इसको बता पाए। सो क्वेश्चन 1, p है सॉल्यूशन डिफाइंड फॉर ऑल t। तो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम जब आप यूज करते हैं, उसमें सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस देते हैं, तो आपको पता है सबसे पहली बात तो देखो, मैं आपको उसकी हाइपोथेसिस सेटिस्फाई करा के दिखाता हूँ। पहली बात, ये फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए दिए गए डोमेन में।
आपका डोमेन क्या है, टी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ध्यान रखना। हाँ, वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये जो यहाँ दिया है, बोलिए, इज इट कंटिन्यूअस और नो? it is continuous, right? Because it is something like, क्योंकि why it is continuous? P1 function, so continuous होगा। I'm right, this function, मैं f फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, this function, this is a function of x and t। यहाँ पर x t का फंक्शन है, तो अल्टीमेट t का हाँ, ठीक। तो yes, being composition of two continuous functions, right? yes, क्योंकि y भी अपने आप में कंटिन्यू, अगर मतलब जो y करके करते हैं ना, y इक्वल टू एक्स करके करते हैं, वो समझ लें अंदर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ वाई रखेंगे ना, मतलब जैसे ये है, जैसे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो फंक्शन है आपके पास, मान लीजिए जैसे साइन फंक्शन है, साइन के अंदर कोई y का कोई भी फंक्शन रखेंगे जो कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन ही आएगा, ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, और ये बात ना समझ गए, ओके। अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो, क्योंकि वो बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ना, इसलिए। तो इट इज कंटिन्यूअस एंड इट इज Lipschitz, f is Lipschitz, yes or no, in bounded rectangles। चलो अब कोई ये बता दो कि आपने डोमेन में क्या लेना है। मैंने बोला t कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0, तो t ग्रेटर देन 0 है, और y कुछ भी हो सकता है, राइट? y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप मान लीजिए आपने कोई ये लिया, रेक्टेंगल लिया डोमेन में, ओके। मैं यही ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। इस पर मुझे ये बता दीजिए कि आपका ये जो फंक्शन है एफ एक्स टी, एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स से भ्रांति हो जाएगी कई बार, इसलिए एफ एक्स टी ही लिख देता हूँ मैं। एफ एक्स टी Lipschitz होगा क्या? अगर कोई भी बाउंडेड कोई भी रेक्टेंगल खींचे आप, बाउंडेड रेक्टेंगल, फिर समझाऊं एक बार, देखो मैं पूछ कर रहा हूँ, कई बार नोटेशन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये एक्स वाई का, ये अंदर फंक्शन किसका होता है? टी और एक्स का है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यस और नो? यू हैवंट यूज समथिंग, अभी तक तो आपने कुछ यूज नहीं किया है बच्चों। क्या यूज नहीं किया है? फंक्शन इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर f कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है ना, तो f का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा, ध्यान से समझना। f का डेरिवेटिव भी R2R क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। डेरिवेटिव f इज कंटिन्यूअस। तो आप मुझे बताइए, अ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम R2R ऑन मैप्स बाउंडेड सेट्स टू बाउंडेड सेट्स। सबको पता है कि किसी भी, अगर R2R कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर आप उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे किसी बाउंडेड सेट में, तो उसकी इमेज बाउंडेड ही आएगी। तो f डैश इज बाउंडेड ऑन बाउंडेड सेट्स। आपको पता है अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो R2R, तो बाउंडेड को बाउंडेड पे मैप करता है, मतलब f डैश बाउंडेड होता है। नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ रीजन, ओके, बहुत आसान है। क्योंकि अगर कोई बाउंडेड सेट है, वो किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेन होगा, देखो, तो इसकी इमेज इस क्लोज इंटरवल की इमेज के अंदर कंटेन होगी। लेकिन क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट्स को कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन क्लोज्ड एंड बाउंडेड पे मैप करता है, ये तो पता होगा ना, क्योंकि कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट होती है। ओके, क्लियर, यस और नो? फिर मैं पीछे आऊं, सिर्फ मुझे इतना चाहिए, मैंने रीजंस भी आपको बता दिए। हाँ, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी तो इंटरव्यू में फेल नहीं हो गया। इंटरव्यू में जो भी आपसे पूछेगा तुरंत उत्तर दे दोगे, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशंस। तो क्वेश्चन करते करते ही कारण सीख लेने चाहिए। क्या है, घर में बैठ के तो कर रहे हैं, घर में तो बहुत समय है। देखो, तो ये अब मैं बोल रहा हूं, तो 1 के लिए इट इज इनफ टू शो, ये तो बात की बात थी। अब सुनो सॉल्यूशन, इट इज इनफ टू शो
that is enough to show that given IVP has solution in every interval of the form. Each L belongs to R. Positive. You agree with this? मुझे दिखाना है कि पूरे R पॉजिटिव में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना. देखो P हैज सॉल्यूशन डिफाइंड फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0. इज इट इनफ? आप समझ रहे हो इस बात को? ये पक्का कर लो पहले कि अगर ये आपकी रियल लाइन है 0, मैं ये दिखा दूं कि हर किसी ओपन इंटरवल में इस टाइप का है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, हर किसी. तो पूरी R पॉजिटिव में एग्जिस्ट करेगा ना. राइट? यस, राइट. गुड. तो और भी मैं तो ये दिखा दूंगा कि पूरे R में एग्जिस्ट करता है, मुझे लगता है. यस. देखो कैसे दिखाना है. टेक डिफाइन अ रेक्टेंगल R इक्वल टू कैसे एक्स वाई नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है टी, और मैं भी वाई एक्स करके करता हूँ ना तो इसलिए सोचना पड़ रहा है. टी और क्या है एक्स है. टी और एक्स बिलोंग्स टू R स्क्वायर सच दैट मॉड्यूलस टी को क्या ले लो, इतना कंसीडर कर लो L से इस बीच में. ओके. और y को क्या लेना होता है आपको पता है, मॉडुलस y माइनस y0 करते हैं. y0 भी 0 है, हाँ, लेस देन कोई भी नंबर b. तो मॉडुलस y की जगह है क्या हमारा x, मॉडुलस x इज लेस देन b कर लो. ओके. जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x वो नेगेटिव हो सकता है, हाँ, तो ये एक रेक्टेंगल को डिनोट करेगा. यस, यस और नो. मुझे t ग्रेटर देन 0 चाहिए, मैं रेक्टेंगल ये भी ले सकता था. आई डोंट नीड दिस. उसने t ग्रेटर देन 0 के लिए बोला है, सो दैट्स व्हाई आई रोट इट. क्योंकि आप जब सॉल्यूशन करोगे ऐसा लिखोगे ना क्वेश्चंस में. So far it is clear? Okay, on Yes. this rectangle. Okay, yes, please ask me, okay? If you don't have. This question is not very lengthy. Really, अगर आप इसको एग्जाम में कर रहे हैं तो ये लेंथ नहीं होगा, बशर्ते कि आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए. मैंने जैसे आपको दिखाया ना अभी कि पिछली बार मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे साइन फंक्शन लेकर, नॉट एप, बट आइडिया सेम है. अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि अरे ये तो उस टाइप का ही है, और जल्दी से इसके क्वेश्चंस लिख देंगे. ओके. सो ऑन दिस रेक्टेंगल इंटीग्रल लिख दिया मैंने. ऑन दिस R, देखो इस रेक्टेंगल में आपका पहली तो बात fxy जो आपका वो फंक्शन है ना fxt, x और t का फंक्शन होगा ना वो. अगर अंदर आप xt पुट कर रहे हैं तो x और t का फंक्शन तो आएगा. वैसे तो आप केवल x का फंक्शन आएगा, वो t तो होगा नहीं, बट xt का फंक्शन होगा. इन जनरल भी आप सीख लीजिए. तो ये क्या बाउंडेड होगा ना, क्योंकि आपको दिया है f इज बाउंडेड, तो fxt भी बाउंडेड होगा, अंदर आप कुछ भी रखो. ओके. सो एंड एक और होना चाहिए कि डेल एफ ओवर डेल वाई नहीं, डेल एफ ओवर डेल टी, डेल एफ ओवर डेल यू, डेल एफ ओवर डेल वाई. ओके, डेल एफ ओवर डेल एक्स. ध्यान रखना पड़ रहा है ना वेरिएबल कौन क्या है. डेल एफ ओवर डेल एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू बता सकता है कोई, एम डेस ऑन आर रेक्टेंगल में. क्यों? क्योंकि अगर रेक्टेंगल बाउंडेड है, ठीक है, तो जो आपका एफ फंक्शन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो एफ क्या है, एफ में आपने एक्स रखा है, आपको दिया है कि एफ क्या है, आर टू आर C1 फंक्शन है. C1 फंक्शन का मतलब होता है जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड है. तो इसका मतलब
एफ डैश आर टू आर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फिर बोल रहा हूं मैं जो एफ का आप रियल एज अ रियल नंबर, तो ये बाउंडेड सेट्स में बाउंडेड ही होगा, ठीक है। इसलिए मैं अगर डेल एफ बाई डेल एक्स करूं तो ये बाउंडेड आएगा। ओके क्लियर? इफ आई डू डेल एफ बाई डेल एक्स मीन्स हियर डी एफ बाई डी एक्स, बिकॉज टी तो है नहीं इसमें। क्लियर? इट विल बी बाउंडेड ऑन बाउंडेड रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल बाउंडेड है, एल कोई रियल नंबर है। बी क्या है अभी देखेंगे, बी आप कुछ भी ले सकते हो अपने मतलब जो आपको चाहिए होगा अपने विश के अकॉर्डिंग। सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन ऑन द इंटरवल x माइनस x से 0 होता है ना, सॉरी फिर x लिख दिया मैंने, t माइनस 0 आदत की वजह से, t माइनस 0 लेस देन h, वेयर h इज गिवन बाई a, जो रेक्टेंगल का आपने पार्ट लिया है l, एंड b बाई m होता है, यहाँ b लिया है, और m किसका बाउंड होता है आपका, फंक्शन का बाउंड। ओके अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड हो तो विथ रिस्पेक्ट टू x से लिपचिट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हाँ ये एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की मैंने हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर दिया रेक्टेंगल में, उसके बाद मैंने रिजल्ट लगाया कि इसलिए एग्जिस्ट क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस इंटरवल में जहां h किससे दिया जाएगा, इससे। लेकिन आप टेक b इक्वल टू क्या लेंगे बोलो, टेक b इक्वल टू m इक्वल टू टेक b ml, ठीक है। ml रखेंगे तो क्या पुट हो जाएगा, मिनिमम ऑफ l कॉमा l हो जाएगा, h इक्वल टू मिनिमम ऑफ, अब इनका मिनिमम तो l ही होगा, तो इसका मतलब कोई भी l लीजिए आप, आपको सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है, सॉल्यूशन ऑन t इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए है, इसलिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है 0 से लेकर l तक इस इंटरवल में यूनिक सॉल्यूशन। l इंडिपेंडेंट है तो l को आप बढ़ाते रहिए पूरे आपके r पॉजिटिव में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि इससे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए आईवीपी से रिलेटेड, तब आपको ये बात समझ में आएगी जो मैंने बोली है, ठीक है, अन्यथा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने बोलेंगी वो समझ में नहीं आएंगी। अब देखो एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, कुछ बच्चों को कई बार क्या होता है कि आप घर में y और x लेकर सॉल्व करते हो, लेकिन एग्जाम में आ जाता है x और t, तो जब भी आपको समस्या हो तो आप ऐसा चेंज कर सकते हो, इसको x मान लो इसको y मान लो, लेकिन फिर हर जगह चेंज करना हो फिर आपका जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं कहीं पर x t में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा था ना, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से, और डिफाइंड फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। सो वी हैव डन दिस। एनी क्वेश्चंस प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बोले। No questions? Okay. And one thing I can do that if you don't understand this, मैं तुम्हें बता दूं जो नहीं समझे ना, देखो मैंने एफ लेके किया है, मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे उसमें कराए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में, एक दो तीन क्वेश्चन कराए थे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस में इस टाइप के, तो मुझसे मांग लेना वीडियोस। ओके आई विल सेंड दोज आल्सो, राइट? सो यस, एनी क्वेश्चन? मैं फिर पूछ रहा हूँ, कोई प्रश्न है? नहीं है, राइट?